गैंगस्टर बदमाश यामीन घायल, एक तमंचा, एक खोखा, कारतूस, बाइक बरामद, साथ ही मौके से फरार, तलाश जारी। हापुड़ में सीएमओ के निरीक्षण से मचा हड़कंप, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड पर किया परीक्षण, अल्ट्रासाउंड मशीन को किया गया सील, मामले की जांच कर रही पुलिस। और चित्तौड़गढ़ में लंपी बीमारी से हजारों की संख्या में गायों की मौत, पशुपालन विभाग ने लिया मामले पर संज्ञान, इलाज को लेकर भिजवाई 70,000 वैक्सीन, लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों का हो रहा वैक्सीनेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। ज्ञानवापी परिसर विवाद पर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी और हिंदू पक्ष से कहा कि मामला सुनने योग्य है। निचली अदालत के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष बुरी तरह से भौंकला गया और उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं में खुशी की लहर है। अगली सुनवाई आपको बता दें कि 22 सितंबर को होनी है। जानकारों की माने तो कोर्ट का ये फैसला आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी गई और साथ ही हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया। और हमारे साथ पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मधु मुकुल त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधु जी, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मधु जी, आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं में साफ तौर पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सर बिल्कुल निसंदेह, देखिए बहुत बड़ा युद्ध रहा है जी, लीगल बैटल रहा है और लीगल बैटल की अभी ये हमें नहीं कह सकते कि पूर्ण विजय प्राप्त हुई है जी, ये विजय की शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल। मधु मुकुल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि काफी लंबी लड़ाई रही और ऐसे में आज भी देखा जाए तो सभी की नजर इस फैसले पर टिकी हुई थी। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में टर्निंग पॉइंट जो है वो हिंदुओं के लिए साबित हो सकता है। निसंदेह, देखिए क्या है कि इसमें मेरे समझ नहीं आया कि इतने दिनों तक लोग चिल्ला रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके रास्ते में आएगा। मेरी आज सुबह ही कुछ वकीलों से बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस काशी विश्वनाथ में या मथुरा में या अन्य उन धार्मिक स्थलों में जहां स्पष्ट रूप से 1947 में आइडल की या पूजा पद्धति रही है या जो हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक आप कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रहे हैं वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं आता। तो ये तो अपेक्षित था कि हिंदुओं के पक्ष में ही निर्णय आएगा, लेकिन ये बिल्कुल एक मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुसलमान लोग इसको डेली टैक्टिक्स अपनाएंगे। जो वो इंतजामिया कमेटी वाले हैं वो माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, वहां से भी हारेंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, वहां से भी हारेंगे। उसके बाद इसका अभी ये माननीय न्यायालय ने डिसाइड किया है कि ये वाद सुनने योग्य है। इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार नहीं है, उसके कारण ये बाधित नहीं है। अभी माननीय न्यायालय ने इसमें पूर्ण निर्णय नहीं दिया है कि ये पूरा का पूरा हिंदुओं के पक्ष में ही है। अभी उस पर हमें बैटल करना है, कानूनी लड़ाई लड़नी है, एविडेंस ले जाने हैं।
बिल्कुल त्रिपाठी जी, आज जो फैसला आना था बेहद महत्वपूर्ण, उसमें यही था कि फिलहाल ये मामला सुनने योग्य है भी कि नहीं है। इस पर तो हिंदुओं की जीत हुई है और वहीं अब मुस्लिम पक्ष चूंकि बुरी तरीके से बौखला गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दे रहा है। देखिए, इसमें बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि 1947 से 1958 तक तो वहां पर पहले पूजा की जाती थी। जब बाद में विवाद छिड़ा उसके बाद ही तो उसको सप्ताह में एक दिन किया गया था, तो इसमें वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तो कहा ही नहीं जाएगा सर। नहीं, उसमें 47 से नहीं, 47 से पहले से ही पूजा हो रही है। इवन औरंगजेब आप देखें कि वहाँ महारानी अहिल्याबाई ने अलग से जरूर बनवाया काशी विश्वनाथ मंदिर, लेकिन पूजा पद्धति वहाँ रोकी नहीं गई। वहाँ आपने जितने भी विभिन्न राज्य आए, विभिन्न हिंदू राजा आए, हर राजा का आस्था वहाँ रही, तो पूजा अनवरत होती आई है। ये कह देना कि केवल 47 से ही ये पूजा चालू हुई है, ऐसा नहीं है। आप 1884 में भी देखें, वहां भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिसाइड करने जा रही थी, क्या कारण था डिसाइड नहीं किया, उस समय भी पूजा होता रहा। तो पूजा अनवरत होती आ रही है, उसके साक्ष्य वहां उपस्थित हैं। और माननीय न्यायालय ने इस चीज को भी पाया है कि जो हिंदू आस्था के प्रतीक वहां उन्होंने अपने ऑर्डर में देखे हैं, 26 पेज का ऑर्डर है। 26 पेज के ऑर्डर में उन्होंने कई जगह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अयोध्या का जजमेंट का वर्णन किया है। उन्होंने कई जगह वर्णन किया है कि वहां जो साक्ष्य आए हैं वो क्या कहते हैं। तो देखिए, निर्णय तो निसंदेह जो अंतिम निर्णय है वो हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। ये केवल शुरुआत है, लेकिन अंतिम निर्णय भी आएगा। लेकिन हमें धैर्य के साथ लड़ना होगा। वो डिले टैक्टिक्स अपनाएंगे। अभी हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वहां कोई न कोई टांग अड़ाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, देखिए अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। फैसला जहां तक कि है हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा, लेकिन वहीं देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष भी अब क्या दलीलें रखता है, चूंकि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तो ये नहीं है। फिलहाल मधुमुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां सीएमओ सुनील कुमार त्यागी के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि सीएमओ बहादुरगढ़ पीएचसी को देखने निकले थे, जहां सेहल चौराहे पर उनकी नजर भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पड़ी, जिसके बाद तत्काल ही सेंटर में प्रवेश किया गया। वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन पर कोई अन्य व्यक्ति बैठा था, जिससे पूछा गया कि डॉक्टर साहब कहां हैं, तो वह मौके से फरार हो गया। वहीं सीएमओ ने बहादुरगढ़ पुलिस को सूचना दी। मौके पर चौकी प्रभारी एसआई सुमित तोमर के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सीएमओ ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करते हुए 3 रजिस्टर और एक लैपटॉप, इसके साथ ही क्रॉप आदि भी बरामद किया है। मैं एक्चुअल में आज बहादुरगढ़ पीएचसी को देखने आया था, लेकिन रास्ते में जब आ रहा था तो मैंने सेहल चौराहे पर देखा कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खुला हुआ है। अल्ट्रासाउंड में ऐसे ही रूटीन में अल्ट्रासाउंड सेंटर जैसे देखने गया, देखा कि वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं, तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब तो नहीं है। तो वो इतना कहते ही और भाग गया यहाँ से। तो ये इसका मतलब ये जो था टेक्नीशियन टाइप था कोई, ये डॉक्टर नहीं था। मैंने मशीन को सील कर दिया है और इसके कुछ सामान जो हैं, जैसे उसकी प्रोब है, रजिस्टर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसका अल्ट्रासाउंड का जो रजिस्ट्रेशन होता है। अगली खबर चंदौली से है, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे के सार्थक प्रयास के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ओवरब्रिज को पिलर द्वारा उठाए जाने की स्वीकृति मिलने के बाद लोगों में हर्ष व्याप्त है। वहीं लोगों ने यह भी कहा कि एलिवेटेड रोड का निर्माण होने से खुलापन आ जाएगा और दुकानदारों, कारोबारियों और इसके साथ ही आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इस कदम के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। हम लोगों ने कई बार इस संदर्भ में पत्र दिया माननीय सांसद जी को, जिसमें सांसद जी ने बढ़ चढ़ के कार्य किया और ये आज सफल हुआ है। चंदौली में इससे कई गरीब लोगों का रोजगार बनेगा, कई ठेला बेचने वाले व्यापार अपना करेंगे और चंदौली का शोभा भी बढ़ जाएगा, जाम का भी समस्या दूर हो जाएगी
कई मामले में मैंने चंदौली एक गुलदस्ता की तरह सज जाएगा। ये चंदौली नगर का ओवरब्रिज बना हुआ है। ये बहुत काफी पुराना ओवरब्रिज है और ये दीवार पे बना हुआ है। दोनों तरफ दीवार है। चंदौली दो भागों में बट गया था। इधर सकलडीहा रोड, इधर बाजार पूरे जनपद के लोग इससे परेशान थे। कचहरी में जाम लगता था। उस चीज को डॉक्टर महेंद्र पांडे केंद्रीय मंत्री, यहाँ से सांसद, इसको साकार किया है। आज ये ओवरब्रिज इसको तोड़ करके पिलरों पे बनाया जाएगा और पिलर पे बन जाने के बाद चंदौली खूबसूरत दिखाई देने लगेगा। विकास की गंगा बहेगी। यहाँ जो ठेले फूटे वाले हैं उनको रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है ये तो ये कि इसमें जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ की जनता है, बहुत ही खुश है। आज ये सच और साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन जितेंद्र, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां चाक चौबंद कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की गई है। पैदल गश्त के दौरान एसएसपी आशीष तिवारी द्वारा दुकानदारों और ठेले वालों से जनसंवाद कर उनका कुशल क्षेम जाना और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल डायल 112 और संबंधित थाने पर सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही जनपद में यातायात व्यवस्था, क्राइम और असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी कर संबंधित को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में पैदल गश्त शाम के टाइम पे और रात्रि प्रवास की व्यवस्था है। तो उसी को देखते हुए आज जो है ये व्यवस्था बनाई गई है। इसमें हमारे द्वारा शहर क्षेत्र में पैदल गश्त की जा रही है और रात में रात्रि प्रवास भी शहर क्षेत्र में किया जाएगा। किस किस चीज़ों को देखा गया है इसमें सुरक्षा व्यवस्था के मध्य? पब्लिक कॉन्फिडेंस देखा गया है कि पब्लिक को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुंडा तत्व जो है वो एक्टिव तो नहीं है, तो उसको देखा गया है। यातायात व्यवस्था को देखा गया है और भी जो हमारी क्राइम से संबंधित चीज़ें होती हैं उनको। अगली खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से वह घायल हो गया और उसके पास से हथियार, सोने की चेन और बाइक भी बरामद की गई है। दरअसल नोएडा के थाना सेक्टर 113 चेन स्नेचर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में मेरठ निवासी चेन स्नेचर यामीन की गोली लगने से वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस बदमाश ने 9 सितंबर को बिस्ट्रक और गाजियाबाद में महिलाओं से चेन के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। और बता दें कि केले खरीद रही महिला से भी अपने साथी के साथ चेन छीनने की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार बदमाश का साथी फिलहाल मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश अभी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश यामीन के खिलाफ एनसीआर क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं और पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। कल रात में चेकिंग के दौरान सेक्टर 113 थाना पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसका नाम यामीन है और ये मेरठ का रहने वाला है। मुठभेड़ में इस व्यक्ति को गोली लगी है और इसे गिरफ्तार करके भेजा गया है। ज्ञात हुआ है कि ये एक शातिर चेन स्नेचर है और अभी 2 दिवस पूर्व ही इसके द्वारा बिसरक से, गाजियाबाद से और सुरखा क्षेत्र से चेन स्नैचिंग की गई है। इस पर लगभग 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और मुठभेड़ के पश्चात इसके पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल और 2 चेन बरामद हुई हैं। एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। अभियोग दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां ज्ञानवापी फैसले को लेकर चारों तरफ पुलिस सुरक्षा को लेकर के सतर्क मोड पर नजर आ रही है, जिसे देखते हुए मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। दरअसल एसडीएम प्रशासन और एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बिलारी पहुंचकर के क्षेत्र का भ्रमण किया और कोतवाली प्रभारी अमित कुमार के साथ अन्य सभी सिपाहियों ने मिलकर पूरे क्षेत्र का ब्यौरा लिया। यूपी के हरदोई में सड़क हादसे में 2 ट्रकों के दोनों क्लीनरों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में ढाबा मालिक और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है, जहां मेडिकल कॉलेज में दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। दरअसल लखनऊ से रिफाइंड तेल लेकर के आ रहा ट्रक पटिया टूटने से बेकाबू हो गया, जिसके चलते बेकाबू ट्रक दूसरे
ट्रक से जा भिड़ा और लेकिन हादसे में दोनों ट्रकों के क्लीनर्स की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक क्लीनरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हरदोई में ज्ञानव्यापी फैसले को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं कोर्ट के फैसले के चलते जिले भर की पुलिस अलर्ट हो गई है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा। इसको लेकर हरदोई शहर से लेकर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाई हुई है। देखिए, पुलिस और प्रशासन द्वारा रूटीन में जनपद में शांति बनी रहे, शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए आज फ्लैग मार्च किया गया है। शहर में डीएम साहब और मेरे द्वारा फोर्स के साथ भ्रमण किया गया ताकि जनता में पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो, उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो। और वैसे भी धारा 144 लगी हुई है और विगत में भी कुछ अफवाहों से विवाद बढ़े हैं। इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा ये भ्रमण किया गया है। जो लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या अभी तक जनपद में देखिए एक अभियोग पंजीकृत किया गया और कड़ी कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। इसी प्रकार जो भी अन्य कोई व्यक्ति इस तरह का काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया जाएगा। बिहार के बगहा में 500 रुपए में इको फ्रेंडली फ्रीजर मिल रहा है जो कि पीने के पानी को 48 घंटे तक नेचुरली ठंडा रखेगा। विशेष तकनीकी द्वारा निर्मित मिट्टी का जार लोगों को काफी पसंद आ रहा। लोकल स्तर से लेकर के राज्य स्तर के लोगों में इस जार को खरीदने की जिज्ञासा बढ़ने लगी है। इसको लेकर बगहा एसडीएम दीपक मिश्रा ने बताया कि जिन्होंने मिट्टी से निर्मित जार गर्म और ठंडा रखने का पात्र का आविष्कार किया है, ये सराहनीय कार्य है और आगे कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत इनको फंडिंग भी कराया जाए। हरी पंडित पंचहरी के हैं और बहुत ही अच्छा इनोवेशन किए हैं जिसमें वो गारंटी देते हैं कि 48 घंटे तक पानी ठंडा रहेगा। और साथ ही जो सुराही के साथ साथ जो चाय का केतली वगैरह भी बनाते हैं जिसमें चाय बाकी जो केटल्स हैं उससे ज़्यादा गर्म रहता है। और इसके लिए मैं हरी पंडित जी को बधाई देता हूं जिन्होंने ये आविष्कार किया और जिन्होंने। मध्य प्रदेश के परासिया थाने के सामने एक मजदूर की हत्या का मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति ने एक मजदूर को दिन दहाड़े चाकू घोंप करके हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही तुरंत मौके स्थल पर पुलिस पहुंची। आनन फानन में घायल मजदूर को सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम द्वारा शहर के प्राचीन विजासन माता मंदिर पहुंचने के मार्ग को निगम द्वारा एयरपोर्ट को सौंप दिया गया। इसके साथ ही इसको लेकर के अधिवक्ता ने अधिकारियों को नोटिस भी दिया है। आपको बता दें कि इंदौर के विश्व प्रसिद्ध विजासन माता मंदिर टेकरी पर जाने वाले मार्ग को एयरपोर्ट विस्तार के तहत अधिग्रहित किया जा रहा है जिसमें अधिग्रहण के बाद दिए जाने वाले वैकल्पिक मार्ग से भक्तों को होने वाली परेशानियों सहित इस 200 साल पुराने रास्ते को बंद किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। मामला ये है कि जो एयरपोर्ट है वो बिजासन माता मंदिर का पूरा रोड एक्वायर कर रही है। सरकार ने उनको उनकी जमीन दे दी है। जो प्रशासन की जमीन थी वो एयरपोर्ट को दे दी गई है, ऐसा प्रशासन का कहना है। अब हमारा ये है कि जो श्रद्धालु और भक्तगण माता जी के दर्शन करने जाते थे, 1 किलोमीटर रास्ता जो है एयरपोर्ट से रहता था, वो ऐसा करा है विकल्पित मार्ग बोल के कि वो हमको जाना है जो देपालपुर रोड है वहां पे से सुपर कॉरिडोर से जो लेफ्ट में पीथमपुर के लिए जो अपना बिस्नौदा नौदा के लिए धार के लिए रास्ता जा रहा है वहां पर जाके फिर लेफ्ट में हिंकारगिरी होते हुए ऐसा कुछ 6 से 7 किलोमीटर का मार्ग जो है वो। मध्य प्रदेश के करेली में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर मंडल और हर बूथ स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी जिलाध्यक्ष पंडित अभिलाष मिश्रा ने कहा कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर मंडल स्तर पर बूथ स्तर पर किया जा रहा है
उसी श्रृंखला में युवा मोर्चा के कार्यक्रम में क्षेत्र के सांसद निवास पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया और यह वृक्षारोपण की श्रृंखला 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक के अनवरत चलती रहेगी। वहीं समाज से भी आग्रह किया जा रहा है कि वृक्षारोपण और स्वच्छता पर भी ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशन पर और युवा मोर्चा के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई प्रियांक जैन द्वारा युवा मोर्चा में संपूर्ण नरसिंहपुर जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर मंडल स्तर पर, हर स्तर पर किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज युवा मोर्चा के कार्यक्रम में इस क्षेत्र के देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री भैरव पवार जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में 75 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। इसी तारतम्य में हमारे नरसिंहपुर जिले में उसी श्रृंखला में भाग लेते हुए हमने 1.5 लाख पौधों का वृक्षारोपण करने का निर्णय और संकल्प लिया है, जो कि 28 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम अनवरत जारी चलेगा। अभी हमने 10 दिनों में हमारी सभी 619 पंचायतों में पंचायत समिति का गठन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लंपी बीमारी से हजारों की संख्या में गायों की मौत से पशुपालन विभाग अब एक्शन मोड में आता नजर आ रहा है। इसको लेकर पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर नेत्रपाल ने सरकार द्वारा जिले भर में 70,000 वैक्सीन भिजवाई है। इसके साथ ही विभाग द्वारा टीमें बनाकर घर घर जाकर लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमारे द्वारा है ना, प्रत्येक कंपाउंडर डॉक्टर को पंचायत में अलॉट कर दी गई है। उन पंचायतों में जैसे ही चिकित्सा सुविधा की जरूरत हो वो तुरंत जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। टीम सर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास 116 कंपाउंडर हैं और करीब 42 करीब डॉक्टर हैं, तो वो सारे के सारे है ना एक एक करके कर रहे हैं। एक एक को दे रखा है गाँव कि भाई आपको इस पंचायत में करना है, आपको इस पंचायत में करना है, वो तुरंत जाके वहां पर चिकित्सा सुविधा। मेवाड़ का प्राचीन लोक नृत्य और आदिवासी समाज की ओर से हिंदुत्व की हुंकार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के उदयपुर से वलीचा में मेवाड़ का प्राचीनतम गवरी लोक नृत्य 21 गवरी का आयोजन किया गया, जहां अमरपुरा गांव के सरपंच और मुखिया ने बताया कि इस गवरी के आयोजन द्वारा आदिवासी समाज की ओर से मेवाड़ के इतिहास, प्राचीन परंपरा और देवी देवताओं की कथाओं को बताया जा रहा है। हमारे परंपरागत पहले जो आदिवासी हमारा बाहुल्य क्षेत्र में हमारे ये पुराना रीति रिवाज से समाज में हमारा गवरी का नृत्य करते हैं। ये पुराना इतिहास है, उसको हम दोहराया जाता है। ये इसमें गोरा रानी और हमारे जो देवता होते हैं, 9 लाख देव, 33 करोड़ देवता, उनका इतिहास हमें भुलाया नहीं जाता है। और हम पहले ब्यावड़ निकालते हैं, फिर कालूकुर निकालते हैं, फिर बिलू राजा निकालते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।